हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे आईएफआरएस के मेजरमेंट एलिमेंट्स, अडॉप्शन एंड कन्वर्जेंस के बारे में। सबसे पहले तो मेजरमेंट एलिमेंट्स मतलब आप आईएफआरएस को देखते हुए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे उसमें मेजरमेंट एलिमेंट क्या क्या होंगे, उसे अपन मेजर किन किन चीज़ों से करेंगे। सबसे पहला हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है पेड और फेयर वैल्यू ऑफ पेमेंट गिवन टू अक्वायर, मतलब खरीदने के लिए जो आपने उस वक्त आपने पेमेंट किया था वो हिस्टोरिकल कॉस्ट कहलाएगी। करेंट कॉस्ट, आपने मान लीजिए कोई चीज़ 10 साल पहले खरीदी तो वो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट हुई, तो आज की डेट में जो उसकी कॉस्ट है वो उसकी करेंट कॉस्ट कहलाएगी। रियलाइजेबल वैल्यू या सेटलमेंट वैल्यू। रियलाइजेबल या सेटलमेंट वैल्यू मतलब कि जो आपको अमाउंट मिलेगा अगर आप उन चीज़ों को बेच दोगे तो। प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू मतलब कैरीड एट डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, मतलब उसकी आज की क्या वैल्यू होगी फ्यूचर से कंपैरिजन करने पे। इसके बाद है व्हाट इज़ आईएफआरएस। आईएफआरएस के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। आईएफआरएस इज अ सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डेवलप्ड by International Accounting Standards Board that is becoming the global standard for preparation of public company financial statement. IFRS एक ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो IASB ने दिए हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग को हार्मोनाइज करने के लिए। वर्ल्ड वाइड अडॉप्शन ऑफ IFRS, ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। वर्ल्ड वाइड अडॉप्शन ऑफ IFRS, देखिए बहुत सारी कंट्रीज़ हैं दुनिया में, छोटी छोटी कंट्रीज़ जिनकी अकाउंटिंग बॉडीज़ छोटी थी उन्होंने IFRS को एज इट इज़ अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि दो ऑप्शन थे, या तो अडॉप्ट करें या तो कन्वर्ज करें। कन्वर्ज मतलब IFRS को देखते हुए अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाएं। तो कुछ कंट्रीज़ ने अडॉप्ट किया, मतलब जैसे IFRS IASB ने दिए थे वैसे के वैसे अडॉप्ट कर लिए। तो फ्रॉम द पास्ट फ्यू ईयर्स मैनी चेंजेस हैव बीन सीन बाय मैनी इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग सेक्टर्स। टुडे इट इज़ ऑब्जर्व दैट मैनी मेजर इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड आर अंडर वे टू अडॉप्ट IFRS. Nearly 100 countries have adopted IFRS, their local accounting standards, to conform to IFRS. It is under practice that many nations developed their own generally accepted accounting principles. The advent of IFRS has brought with it the choice of adopting a globally set of standards instead of using local gap. मतलब सारी कंट्रीज़ के पास दो ऑप्शन थे, या तो एज इट इज़ IFRS को अडॉप्ट कर लें, एज इट इज़ उनको ले लें, या तो उनको देखते हुए अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाएं, कन्वर्ज करें। तो कुछ कंट्रीज़ ने क्या किया, एज इट इज़ IFRS को ले लिया, जो छोटी छोटी अकाउंटिंग बॉडीज़ थी जिन कंट्रीज़ की, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। फिर बात आती है इंडिया की। इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने अडॉप्ट नहीं किया, एज इट इज़ IFRS को नहीं लिया, उन्होंने कन्वर्ज किया, मतलब IFRS को देखते हुए इंडिया ने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए। सो द IFRS issued by the International Accounting Standard Boards are increasingly being recognized as global reporting standards. More than 100 countries such as countries of European Union, Australia, New Zealand and Russia currently require or permit the use of IFRS in their countries. In line with the global trend, the Institute of Chartered Accountants of India has proposed a plan for convergence with IFRS. Convergence to IFRS would mean India would join a league of more than 100 countries which have converged with IFRS। इसका ये मतलब हुआ कि इंडिया की जो ICAI थी, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, वो एक बहुत बड़ी अकाउंटिंग बॉडी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो उनके पास भी दो ऑप्शन थे, या तो IFRS को अडॉप्ट कर लें या तो उसे कन्वर्ज कर लें, मतलब IFRS को देखते हुए अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाएं। सो इंडिया ने क्या किया, इट डिसाइडेड टू कन्वर्ज इट्स एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विद IFRS, मतलब IFRS को देखते हुए अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए इंडिया ने। द कन्वर्ज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टाइटल्ड इंड AS हैव बीन इशूड एंड नोटिफाइड। इसका ये मतलब हुआ जो पहले हमारे यहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते थे ना, जो ICAI ने दिए थे, IFRS आने के बाद फिर से बने, मतलब IFRS को देखते हुए हमने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में चेंजेस लाए। तो जो IFRS को देखते हुए हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने वो इंड AS कहलाते हैं। पहले वाले AS थे और अभी वाले इंड AS कहलाते हैं। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच।